क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप आसमान की ओर देखकर उससे कोई सवाल पूछें तो क्या वो आपको जवाब देगा? शायद आपको यह पागलपन लगे, लेकिन दुनिया के लाखों लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड हमारी हर सोच, हर भावना और हर इच्छा को सुनता है। और अगर आप सही तरीके से उससे बात करना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, ब्रह्मांड से बात कैसे करें। भाग 1, ब्रह्मांड से बात करने का विज्ञान। आपके चारों ओर जो भी है, आसमान में फैले तारे, धरती की मिट्टी, आपके हाथ में रखा मोबाइल और यहां तक कि आप खुद, सब एक ही चीज से बने हैं, ऊर्जा। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर इंसान और हर विचार एक खास ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन उत्सर्जित करता है। यही कंपन यह तय करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यह ऊर्जा और कंपन आखिर काम कैसे करते हैं। आइए इसे समझते हैं। ब्रह्मांड को एक विशाल समुद्र की तरह सोचिए, जहां हर लहर एक संदेश है और हर संदेश एक प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स को जन्म देता है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो आप उस सोच के साथ एक विशेष कंपन पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुश हैं, तो आपका शरीर और दिमाग ऐसे कंपन छोड़ते हैं जो खुशी और संतोष की लहरें बनाते हैं। ये लहरें ब्रह्मांड के समुद्र में फैलती हैं और वही ऊर्जा आपको वापस लौटती है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा आप पाते हैं। यह प्रक्रिया दिखने में अदृश्य है, लेकिन इसका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र में है। मान लीजिए, आप लगातार सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सोच आपके भीतर कमी, लैक की ऊर्जा पैदा करती है और ब्रह्मांड इस संकेत को ऐसे लेता है कि आप उसी कमी को अनुभव करना चाहते हैं। परिणाम, आपके जीवन में और भी पैसे की कमी आने लगती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास हर जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन है, तो यह सोच समृद्धि, एबंडेंस की कंपन पैदा करती है और ब्रह्मांड आपको ऐसे अवसर और संसाधन भेजना शुरू करता है जो आपकी समृद्धि को बढ़ा देते हैं। यहां सबसे बड़ा रहस्य है, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, बल्कि आपके कंपन को सुनता है। आप कह सकते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अगर आपके भीतर डर, शक या कमी का भाव है, तो ब्रह्मांड उसी डर और कमी को पकड़ लेगा। इसी वजह से सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके दिमाग और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य संवाद बनाती है। अब सवाल उठता है, यह संवाद कैसे काम करता है? जब भी आप किसी चीज के बारे में भावनाओं के साथ सोचते हैं, चाहे वह खुशी हो, डर हो या गुस्सा, आपका दिमाग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पैदा करता है। यह सिग्नल आपके दिल की धड़कनों और शरीर की ऊर्जा तरंगों के साथ मिलकर ब्रह्मांड में फैलता है। नासा और कई वैज्ञानिक शोध यह मानते हैं कि हमारे विचार सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, बल्कि वे ब्रह्मांड में एक वास्तविक, मापी जा सकने वाली ऊर्जा के रूप में मौजूद होते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लीजिए। आपने कभी गौर किया है कि जब आपका मूड अच्छा होता है, तो आपके आसपास अच्छे लोग, अच्छे मौके और अच्छी घटनाएं घटती हैं, और जब आपका मूड खराब होता है, तो छोटी छोटी बातें भी बिगड़ जाती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके कंपन और ब्रह्मांड के बीच का सीधा संबंध है। ब्रह्मांड से बात करना वास्तव में उसी तरह है जैसे आप रेडियो ट्यून करते हैं। अगर आप सही फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आपको साफ आवाज सुनाई देगी। अगर फ्रीक्वेंसी गलत है, तो सिर्फ शोर मिलेगा। आपकी सोच और भावनाएं वही फ्रीक्वेंसी हैं और ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया देता है। जितनी स्पष्ट और सकारात्मक आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतना साफ और जल्दी ब्रह्मांड आपको जवाब देगा। कई लोग मानते हैं कि यह सब आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी यह कहता है कि हम एक ऊर्जा के जाल, वेब ऑफ एनर्जी में जी रहे हैं। हमारे विचार उस जाल में लहरें पैदा करते हैं और यह जाल हमारी वास्तविकता को प्रभावित करता है। यहां तक कि मशहूर वैज्ञानिक निकोल टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में सोचिए। यहां एक और दिलचस्प बात है,
ब्रह्मांड तटस्थ न्यूट्रल है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छी चीज मांग रहे हैं या बुरी, वह सिर्फ वही लौटाता है जो आप भेज रहे हैं। यही वजह है कि नकारात्मक सोच भी उतनी ही प्रभावी है जितनी सकारात्मक सोच। फर्क सिर्फ यह है कि उसका नतीजा आपको पसंद नहीं आएगा। इसलिए ब्रह्मांड से बात करने का पहला और सबसे अहम नियम यह है कि आप अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब भी आप डर, गुस्सा या जलन महसूस करें, तो गहरी सांस लें और अपनी ऊर्जा को बदलें। अपने मन में ऐसी तस्वीरें बनाएं जो आपको प्रेरित करें, उत्साहित करें और आपको यह महसूस कराएं कि आप पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या ब्रह्मांड हमें सच में सुनता है या यह सब हमारे दिमाग का खेल है? इसका जवाब यह है कि दोनों सही हैं। आपका दिमाग और ब्रह्मांड दोनों एक ही ऊर्जा स्रोत से जुड़े हैं। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो असल में आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं और यही अवचेतन मन आपकी वास्तविकता को आकार देता है। अगर आप इस विज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो शुरुआत एक छोटे अभ्यास से कीजिए। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 3 बार अपने मन में वो सोच दोहराएं जो आप चाहते हैं, लेकिन ऐसे जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी हो। उदाहरण के लिए, मेरा जीवन अवसरों और खुशियों से भरा हुआ है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके कंपन को बदल देगा और ब्रह्मांड के साथ आपका संवाद मजबूत करेगा। याद रखिए, ब्रह्मांड के साथ यह संवाद एक बार का खेल नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। यह ठीक वैसे है जैसे आप किसी दोस्त के साथ रिश्ता बनाते हैं। जितना आप ईमानदारी, भरोसे और प्यार से बात करेंगे, उतना ही वह रिश्ता गहरा होगा। ब्रह्मांड भी आपका वही दोस्त है जो चुपचाप आपकी हर बात सुन रहा है, हर संकेत पकड़ रहा है और आपके कंपन के हिसाब से आपको जवाब भेज रहा है। भाग 2, बात करने की 3 सुनहरी चाबियां। ब्रह्मांड से बात करना किसी जादुई मंत्र का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सटीक कला और विज्ञान का मेल है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बहुत पुराना लेकिन बेहद संवेदनशील रेडियो, जो केवल तब साफ आवाज देगा जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होंगे। यही सही फ्रीक्वेंसी पाने के लिए जरूरी हैं ये 3 सुनहरी चाबियां। ये चाबियां न सिर्फ आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाती हैं, बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलने की ताकत भी देती हैं। 1. क्लैरिटी। अपनी मांग को साफ करो। सबसे पहली चाबी है स्पष्टता। अगर आप ब्रह्मांड से कुछ चाहते हैं तो आपको बिल्कुल साफ, स्पष्ट और सटीक होना पड़ेगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे अपनी इच्छाओं को धुंधले तरीके से व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए या मुझे खुश रहना है, लेकिन ये बातें इतनी खुली और अनिश्चित हैं कि ब्रह्मांड को यह समझ ही नहीं आता कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। आप ब्रह्मांड को जितनी साफ तस्वीर देंगे, उतनी जल्दी वह आपके लिए रास्ता बना देगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो अपने मन में उसे विस्तार से सोचें। उस कंपनी का माहौल कैसा होगा, आपकी पोजीशन क्या होगी, आपकी तनख्वाह कितनी होगी, वहां काम करके आपको कैसा महसूस होगा। यह साफ तस्वीर ब्रह्मांड के लिए एक ऑर्डर शीट की तरह काम करती है, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो बिलीव, विश्वास करो जैसे वो पहले ही मिल चुका है। दूसरी चाबी है विश्वास। यह शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली कदम है। आपको सिर्फ यह नहीं सोचना कि मुझे यह चीज चाहिए, बल्कि यह महसूस करना है कि यह चीज पहले ही मेरी है। यह भावना आपके अंदर एक अलग कंपन पैदा करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ती है और कहती है, देखो, यह इंसान पहले ही इसे पा चुका है, अब इसे उसकी वास्तविकता में उतार दो। विश्वास का मतलब यह नहीं कि आपके मन में कभी शक नहीं आएगा, लेकिन यह जरूरी है कि हर बार जब शक आए तो आप उसे बदलकर भरोसे में बदल दें। सोचिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं तो आप वेटर के बार बार आने का इंतजार करते हुए घबराते नहीं। आपको भरोसा होता है कि आपका खाना तैयार हो रहा है। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड को भी समय दीजिए, लेकिन उस पर पूरा भरोसा रखिए कि उसने आपका ऑर्डर सुन लिया है और वह पूरी मेहनत से उसे आपके लिए ला रहा है। 3. ग्रैटिट्यूड। पहले से शुक्रिया करो।
तीसरी और सबसे जादुई चाबी है कृतज्ञता। शुक्रिया एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी इच्छा को कई गुना तेजी से पूरी कर सकती है। जब आप पहले से शुक्रिया कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि मेरे पास पहले ही यह चीज है और मैं इसके लिए आभारी हूं। यह सोच आपके कंपन को तुरंत उच्च स्तर पर ले जाती है। याद रखिए, ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप महसूस करते हैं। अगर आप कमी महसूस करते हैं तो और कमी आएगी। अगर आप आभार महसूस करते हैं तो और आशीर्वाद आएंगे। कृतज्ञता सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक जीवन शैली है। हर सुबह और हर रात उन चीजों की सूची बनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं, और इसमें वो चीजें भी शामिल करें जो आपने अभी तक पाई नहीं लेकिन चाहते हैं। जैसे, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरे नए घर के लिए, धन्यवाद मेरी स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी के लिए। इस तरह आप पहले ही अपनी वास्तविकता को अपने कंपन के जरिए लिख रहे होते हैं। इन तीनों चाबियों को अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करेंगे तो यह आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके पूरे जीवन को बदल देगी। स्पष्टता आपके इरादों को तेज करती है, विश्वास उन्हें वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है, और कृतज्ञता उस प्रक्रिया को तेज करके आपके सपनों को आपके सामने खड़ा कर देती है। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है, बस आपको सही भाषा में, सही ऊर्जा के साथ और सही विश्वास के साथ उससे बात करनी है। भाग 3, ब्रह्मांड से बात करने के तरीके। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड से बात करो, तो बहुत से लोग इसे केवल एक रूपक, मेटाफोर मानते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य है जिसका असल में कोई ठोस तरीका नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड से संवाद करना एक वास्तविक, जीवंत और बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया है। यह आपके विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के माध्यम से होती है, और अगर आप इसे सही तरीके से करना सीख लें तो यह आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है। यहाँ हम विस्तार से समझेंगे कि ब्रह्मांड से बात करने के 3 मुख्य तरीके कौन से हैं और उन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। देख, विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छा को पहले से जीना। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना, लेकिन यह सिर्फ आंखें बंद करके कुछ सोचने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिक तकनीक है जो आपके दिमाग और ब्रह्मांड दोनों को यह विश्वास दिलाती है कि जो आप चाहते हैं वह पहले ही हो चुका है। सोचिए, जब आप किसी याद को याद करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वह घटना वास्तव में हो रही हो। जैसे अगर आप किसी पुराने डरावने पल को याद करते हैं तो आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हथेलियां पसीज जाती हैं और शरीर में वही डर का कंपन आ जाता है, जबकि वह घटना सिर्फ आपकी कल्पना में है। इसका मतलब है कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कल्पना और वास्तविकता के बीच कोई फर्क नहीं करता। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक नई वास्तविकता का अनुभव करा रहे होते हैं, और क्योंकि आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड से जुड़ा है, यह कंपन सीधे बाहर भेजे जाते हैं। ब्रह्मांड उन्हें पकड़ता है और आपके लिए ऐसे हालात बनाना शुरू करता है जो उस कल्पना को हकीकत में बदल दें। विजुअलाइजेशन करने का तरीका सरल है। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य की पूरी तस्वीर बनाएं। सिर्फ यह मत सोचें कि आप उस लक्ष्य को पा चुके हैं, बल्कि उसे महसूस करें, उसके रंग, आवाजें, खुशबू और उससे जुड़ी भावनाएं। यह अभ्यास हर दिन 5-10 मिनट करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका सपना एक सुंदर घर का है तो कल्पना करें कि आप उस घर में प्रवेश कर रहे हैं, दरवाजे को छू रहे हैं, अंदर की महक महसूस कर रहे हैं, खिड़कियों से आती हवा का स्पर्श महसूस कर रहे हैं। जितनी वास्तविक आपकी कल्पना होगी, उतना तेज यह ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। 2. एफर्मेशंस, शब्दों से अपनी वास्तविकता बनाना। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य जो आपके अवचेतन मन को नए विश्वासों से प्रोग्राम करते हैं। यह ऐसे है जैसे आप अपने मन की मिट्टी में नए बीज बो रहे हैं, लेकिन यहां शर्त यह है कि ये बीज सकारात्मक, स्पष्ट और वर्तमान काल में हों। हमारा दिमाग लगातार खुद से बातें करता रहता है, लेकिन अक्सर यह बातचीत नकारात्मक होती है। मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है।
ये नकारात्मक एफर्मेशंस भी ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और आपको वैसा ही अनुभव दिलाते हैं। इसलिए आपको अपने शब्दों को बदलना होगा। सही एफर्मेशंस बनाने के लिए उन्हें वर्तमान काल में लिखें जैसे वह पहले ही सच हो चुके हैं। उन्हें सकारात्मक रखें, नकारात्मक शब्दों से बचें। उन्हें भावनाओं के साथ बोलें, सिर्फ रटें नहीं। उदाहरण, मैं कर्ज में नहीं रहना चाहता, मैं आर्थिक रूप से आजाद और सुरक्षित हूं। मुझे तनाव से छुटकारा चाहिए, मैं हर दिन शांत, संतुलित और खुश महसूस करता हूं। एफर्मेशंस को दिन में कई बार दोहराएं, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले और जब भी आपको संदेह या डर महसूस हो। यह आपके दिमाग में एक नई प्रोग्रामिंग डालता है जो आपके कंपन को बदल देता है और ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। 3. मेडिटेशन, खुद को ब्रह्मांड की लय से जोड़ना। मेडिटेशन यानी ध्यान वह सबसे शक्तिशाली तरीका है जिससे आप ब्रह्मांड के साथ गहरा कनेक्शन बना सकते हैं। हमारे दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं और ये विचार एक तरह का शोर पैदा करते हैं जो ब्रह्मांड के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी को गड़बड़ा देता है। ध्यान इस शोर को शांत करता है और हमें एक स्थिर, स्पष्ट अवस्था में लाता है जहां हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड के संकेतों को साफ साफ सुन और भेज सकता है। ध्यान करने के तरीके कई हैं, लेकिन ब्रह्मांड से संवाद के लिए सबसे सरल तरीका यह है, एक शांत जगह चुनें, सीधी रीढ़ के साथ आराम से बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हर सांस के साथ कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहे हैं और हर सांस छोड़ते हुए आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। अपने मन में अपने लक्ष्य या इच्छा की तस्वीर लाएं और उसे शांति के साथ देखें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, विचार धीमे हो रहे हैं और आपके भीतर एक गहरी शांति आ रही है। इसी अवस्था में आपका संवाद सबसे साफ और प्रभावी होता है। 4. साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, ब्रह्मांड के जवाब पहचानना। बहुत से लोग ब्रह्मांड से तो बात करते हैं लेकिन उसके जवाब को पहचान नहीं पाते। ब्रह्मांड अक्सर सीधे शब्दों में जवाब नहीं देता, बल्कि संकेत भेजता है। एक खास गाना, बार बार दिखने वाला नंबर जैसे 111, 222, किसी अजनबी से मिली प्रेरणादायक बात या अचानक आए अवसर के रूप में। जब आप ब्रह्मांड से बात करना शुरू करते हैं तो सतर्क रहना जरूरी है। अपने आसपास के पैटर्न, दोहराव और अजीब संयोगों पर ध्यान दें। ये सब ब्रह्मांड के संकेत हो सकते हैं। 5. एक्शन, केवल सोचने से नहीं, करने से भी होता है काम। यह एक आम गलतफहमी है कि ब्रह्मांड से बात करने का मतलब है कि आप बस सोचेंगे और सब अपने आप हो जाएगा। सोच और ऊर्जा शुरुआत है, लेकिन आपको अपने सपनों की दिशा में कदम भी उठाने पड़ेंगे। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो रिज्यूमे बनाएं, इंटरव्यू दें, स्किल्स सीखें। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो सही खानपान और व्यायाम शुरू करें। ब्रह्मांड आपको मौके देगा, लेकिन उन मौकों को पकड़ना और उनका इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। 6. कंसिस्टेंसी, यह एक आदत है, न कि एक बार का प्रयास। ब्रह्मांड से संवाद एक रिश्ते की तरह है, जितना आप इसे पोषित करेंगे उतना यह मजबूत होगा। इसका मतलब है कि आपको विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और मेडिटेशन को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाना होगा। शुरुआत में आपको बदलाव तुरंत महसूस न हो, लेकिन समय के साथ आपकी ऊर्जा, सोच और परिस्थितियां बदलने लगेंगी। अगर आप इन तरीकों को दिल से अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि ब्रह्मांड कोई दूर का अनदेखा रहस्य नहीं है, बल्कि एक जीवंत साथी है जो आपकी हर बात सुनता है, समझता है और जवाब देता है। यह संवाद आपको न केवल अपने लक्ष्यों तक ले जाएगा, बल्कि आपको भीतर से बदल देगा। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा देगा। भाग 4. गलतियां जो लोग करते हैं। जब हम ब्रह्मांड से बात करने की बात करते हैं तो यह सुनने में जितना आसान लगता है, उतना ही इसमें एक गहरी समझ और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। सच कहूं तो बहुत से लोग इस प्रक्रिया की शुरुआत बड़े उत्साह से करते हैं,
लेकिन कुछ महीनों या हफ्तों में ही निराश हो जाते हैं और कहते हैं ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता। असल में समस्या ब्रह्मांड में नहीं बल्कि हमारे तरीके में होती है। इस भाग में हम जानेंगे कि लोग सबसे ज्यादा कौन सी गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। 1. अधीरता, तुरंत परिणाम चाहना। यह शायद सबसे आम गलती है। हम 1-2 दिन विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं और फिर सोचते हैं अरे अब तो चमत्कार हो जाना चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड के अपने समय और गति होती है। यह एक बीज बोने जैसा है। आप बीज डालते हैं, पानी देते हैं, धूप पहुंचाते हैं, लेकिन अगर आप रोज गड्ढा खोद कर देखेंगे कि पौधा निकला या नहीं तो वह कभी नहीं उगेगा। ब्रह्मांड से बात करने में धैर्य बेहद जरूरी है। परिणाम आने में दिन, हफ्ते या कभी कभी साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप निरंतरता और विश्वास बनाए रखते हैं तो परिणाम निश्चित है। 2. नकारात्मक सोच का जारी रहना। कई लोग बाहर से तो सकारात्मक एफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन भीतर से उनके मन में डर, शक और नकारात्मकता बनी रहती है। जैसे कोई कहे मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर से आवाज आए तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं हैं। ब्रह्मांड आपके शब्दों से ज्यादा आपके कंपन, वाइब्रेशन को सुनता है। अगर कंपन में नकारात्मकता है तो एफर्मेशन सिर्फ सतही प्रभाव डालेंगे। इसलिए पहले अपनी सोच को बदलना जरूरी है। 3. बहुत बार तरीका बदलना। कुछ लोग 1 हफ्ते विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर कहते हैं ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा, चलो अब कोई और तरीका ट्राई करते हैं। फिर थोड़े दिन मेडिटेशन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक पौधे को बार बार उखाड़कर दूसरी मिट्टी में लगा दें, वह कभी नहीं बढ़ पाएगा। एक तरीका चुनें, उसे लगातार अपनाएं और उसे समय दें। 4. सिर्फ सोच पर भरोसा, कोई एक्शन नहीं। यह बड़ी गलतफहमी है कि सोचो और पालो का मतलब है आप बस सोचेंगे और सब अपने आप हो जाएगा। सोच और ऊर्जा शुरुआत है, लेकिन आपको अपने सपनों की दिशा में कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आप बिजनेस चाहते हैं तो आइडिया पर काम करना शुरू करें। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो डाइट और वर्कआउट शुरू करें। ब्रह्मांड मौके देता है, लेकिन उन्हें पकड़ना आपके ऊपर है। 5. बाहरी संकेतों को न समझना। ब्रह्मांड अक्सर आपके रास्ते में संकेत भेजता है। एक खास व्यक्ति से मुलाकात, कोई किताब, एक नंबर पैटर्न या अचानक मिली प्रेरणादायक बात। लेकिन अगर आप इन संकेतों को इग्नोर कर देंगे तो आप ब्रह्मांड के संदेश को मिस कर देंगे। इसलिए सजग रहना और अपने आसपास होने वाले अजीब संयोगों पर ध्यान देना जरूरी है। 6. तुलना करना। बहुत से लोग अपने सफर की तुलना दूसरों से करते हैं। अरे उसने तो सिर्फ 3 महीने में पा लिया और मैं अभी तक वहीं हूं। याद रखिए, हर व्यक्ति का टाइमलाइन अलग होता है। आपकी यात्रा आपकी है और ब्रह्मांड आपके लिए सही समय पर सही चीज भेजेगा। 7. एक बार असफल होने पर हार मान लेना। कभी कभी हम एक इच्छा रखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड ने हमें अनसुना किया है। कभी कभी ब्रह्मांड ना इसलिए कहता है क्योंकि जो हम मांग रहे हैं उससे बेहतर कुछ हमारे लिए तैयार है। धैर्य और खुले मन से आगे बढ़ना ही असली कुंजी है। ब्रह्मांड से बात करना कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक कला और विज्ञान है। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपका संवाद साफ, गहरा और प्रभावी होगा। याद रखिए, धैर्य, विश्वास और निरंतरता ही असली मंत्र हैं। और हाँ, अगर आपको यह ज्ञान और अनुभव पसंद आया हो तो हमारे चैनल रेडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विषय लेकर आते रहते हैं। भाग 5, जब ब्रह्मांड जवाब देता है। कभी आपने सोचा है कि जो बातें आपके दिल में सबसे गहराई से उठती हैं, जिन सवालों को आप रात भर सोचते रहते हैं, या जो ख्वाहिशें आपको बार बार खींचती हैं, उनका जवाब आपको कैसे और कब मिलता है? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक होता है कि आपने किसी चीज के बारे में सोचा और अचानक वह आपकी आंखों के सामने आ गई, या फिर यह किसी अदृश्य, बेहद रहस्यमय शक्ति का खेल है जो हमेशा आपकी सुन रही है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड सिर्फ सुनता ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे तरीकों से आपको जवाब भी देता है। मगर उसकी भाषा
किताबों के शब्दों या टीवी के संवादों जैसी नहीं होती। वह संकेतों, संयोगों और ऊर्जा के सूक्ष्म कंपन में जवाब देता है, और इसे समझने के लिए आपको एक नई तरह की सुनने की कला सीखनी होती है। ब्रह्मांड की यह भाषा बहुत सूक्ष्म है, और जब तक आप सजग, खुले और धैर्यवान नहीं होंगे, आप उसके उत्तर को अनदेखा कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वह धीमे धीमे फुसफुसाकर जवाब दे और आप मोबाइल स्क्रॉल करने में व्यस्त हों, तो क्या आप उसे सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड के जवाब को महसूस करने के लिए आपको अपने भीतर की आवाज और बाहर की घटनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। यह उत्तर कई रूपों में आता है। कभी यह एक नंबर होता है जो बार बार आपकी आंखों के सामने आता है, जैसे 1111, 444 या 777, और आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर यह बार बार क्यों दिख रहा है। कभी यह किसी अनजान व्यक्ति की कही हुई एक लाइन होती है जो आपके मन के सवाल का सीधा जवाब लगती है। कभी यह किसी किताब के पन्नों में छुपा वाक्य होता है जिसे पढ़ते ही आपके अंदर बिजली सी दौड़ जाती है। और कभी यह आपके सपनों में आता है, जैसे कोई पुराना दोस्त आपको किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा हो। लेकिन यह सब इतना सीधा सपाट भी नहीं होता। ब्रह्मांड के जवाब को पहचानना एक अभ्यास है, और इसके लिए आपको अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी होती है। यह ऐसे है जैसे अंधेरे में धीरे धीरे रोशनी की आदत डालना। शुरुआत में सब धुंधला दिखता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पैटर्न दिखने लगते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी भूमिका निभाता है आपका अंतर्ज्ञान, वह अंदर की हल्की सी खिंच जो बिना किसी तर्क के आपको कहती है यही सही है। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यह तर्क और लॉजिक के हिसाब से फिट नहीं बैठता। लेकिन यही वह पल होता है जब ब्रह्मांड सीधा आपसे संवाद कर रहा होता है। मान लीजिए आप किसी निर्णय के बारे में उलझन में हैं। नई नौकरी लेनी है या नहीं, नया रिश्ता शुरू करना है या नहीं, कहीं जाने का मन हो रहा है लेकिन कारण समझ नहीं आ रहा। और अचानक आपके अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे किसी ने कह दिया हो कि हाँ, यही रास्ता है। यही है ब्रह्मांड का सटल लेकिन शक्तिशाली उत्तर। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि ब्रह्मांड का टाइमिंग हमारे टाइमिंग से मेल नहीं खाता। हम सोचते हैं कि हमने जो चाहा वह कल सुबह तक मिल जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड चीजों को सही समय पर देता है, जब आप तैयार होते हैं। कई बार जवाब तुरंत नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे संकेतों के रूप में, जो आपको कदम दर कदम आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने ब्रह्मांड से एक बेहतर नौकरी मांगी, तो हो सकता है कि तुरंत ऑफर लेटर ना आए, बल्कि पहले आपको किसी स्किल को सुधारने की प्रेरणा मिले, फिर आपको किसी नेटवर्किंग इवेंट का निमंत्रण मिले, वहां किसी से मुलाकात हो, और फिर कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति आपको जॉब ऑफर करे। इस पूरी प्रक्रिया में ब्रह्मांड आपको लगातार दिशा देता रहता है, लेकिन आपको वह रास्ता चलना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है कि वे ब्रह्मांड से सवाल तो करते हैं, लेकिन जवाब को पहचानने के लिए तैयार नहीं रहते। वे इतने व्यस्त, चिंतित या नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं कि संकेत उनके सामने होते हुए भी अनदेखे रह जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में ब्रह्मांड के उत्तर सुनना चाहते हैं, तो आपको अपने मन को शांत करना सीखना होगा। रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताइए, अपने विचारों को लिखिए और छोटी छोटी घटनाओं पर गौर करना शुरू कीजिए। अगर आपने कोई सवाल किया है, तो अगली बार जब कोई अजनबी आपको वही शब्द कहे या आपको कोई आर्टिकल उसी विषय पर दिख जाए, तो उसे महज इत्तेफाक कहकर टालिए मत। हो सकता है यह वही उत्तर हो जिसका आप इंतजार कर रहे थे। और जब आपको ब्रह्मांड से जवाब मिले, तो सबसे जरूरी है उस पर भरोसा करें और कार्रवाई करें। बहुत लोग संकेत तो देख लेते हैं, लेकिन डर या शक के कारण कदम नहीं उठाते। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको सिर्फ दिशा दिखाता है, लेकिन उस दिशा में चलना आपका काम है। अगर आपने संकेत को नजरअंदाज किया, तो ब्रह्मांड फिर से कोशिश करेगा, लेकिन हो सकता है कि अवसर पहले जितना आसान न हो। यही वजह है कि सजग और साहसी होना उतना ही जरूरी है जितना संकेत को पहचानना। दोस्तों, ब्रह्मांड से संवाद करना एक खूबसूरत नृत्य की तरह है। आप एक कदम बढ़ाते हैं और ब्रह्मांड भी एक कदम बढ़ाता है। जब आप स्पष्टता से मांगते हैं, विश्वास के साथ इंतजार करते हैं
और कृतज्ञता के साथ जीते हैं, तो यह जवाब केवल संकेतों में नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के प्रवाह में मिलने लगता है। आप देखेंगे कि कैसे सही लोग सही समय पर सही जगह पर आपसे जुड़ने लगते हैं, कैसे चुनौतियां अवसरों में बदलने लगती हैं और कैसे वह जीवन जिसे आपने बस सपनों में देखा था धीरे धीरे आपकी हकीकत बनने लगता है। तो अगली बार जब आपको 11-11 दिखे या कोई अनजाना वाक्य आपके दिल को छू जाए या कोई सपना आपको दिशा दे, तो रुकिए, मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैंने तुम्हारा संदेश पा लिया। और अगर आप ऐसे ही और गहरे, प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी रहस्यों को समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडिफाई हिंदी को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको वह चाबी देते हैं जो आपकी सोच को ब्रह्मांड की ताकत से जोड़ दे। आपका कनेक्शन, आपकी ताकत दोस्तों, ब्रह्मांड कोई दूर बैठा भगवान नहीं बल्कि एक जिंदा, सांस लेता, महसूस करता ऊर्जा का महासागर है जो हर पल आपकी बातें सुन रहा है। अगर आप साफ इरादा, गहरा विश्वास और सच्ची कृतज्ञता के साथ उससे बात करेंगे तो जिंदगी का हर सपना आपके सामने हकीकत बनकर खड़ा होगा। अगर ये बातें आपको अच्छी लगीं तो अभी चैनल रेडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ब्रह्मांड के और भी ऐसे रहस्य खोलेंगे जो आपकी सोच, किस्मत और पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।